अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम मुख्तलिफ इलाकों का व्यू कराते हैं, विजिट कराते हैं, मालूमात देते हैं, एडवाइस देते हैं और बहुत सारी मालूमात आपको मुनफरद मुख्तलिफ हमारे चैनल पे मिलेगी। आज हम आपको इस वक्त दौरा करवा रहे थे नॉर्थन आज़माबाद का, तो हमने सोचा कि लतीफ़ साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि KDA के पुराने अफसर भी रहे हैं और बड़ी मालूमात इनको है माशाल्लाह। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि कुछ थोड़ा सा हमें वॉल्यूशंस वगैरह जो होती हैं या लीगल क्या मकानात के कितना एरिया छूटना चाहिए, कितना नहीं छूटना चाहिए, नक्शा जो पास होता है, इस तरह की चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो लतीफ़ भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा इसके बारे में मालूमात देना। सी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं नाज़रीन की जो है ये खिदमत करूँ। इस वक्त मेरे मुखातिब ना तो इंजीनियर हैं ना प्रॉपर्टी एजेंट हैं, एक आम नाज़िर है। जिस तरह मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने अपनी तफ़हीमुल कुरान के दिबाचे के अंदर ये लिखा कि मैं इस तफ़हीमुल कुरान के ज़रिए उलमा की नहीं बल्कि आम पढ़े लिखे लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, क्योंकि आम लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इतने महंगे मकानात लेकर क्या वायलेशन कर रहे हैं, और उनका मकान अगर खुदा न खास्ता किसी जद में आ गया तो उनकी सारी जमा पूंजी चली जाएगी। मसलन ब्लॉक नंबर मसलन 400 गज का मकान जो होता है, इसके अंदर 200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया अलाउ है, और अगर आप इसको देखें तो 7 फुट मकान गली आगे छोड़नी पड़ती है, 5-5 फुट साइडों में छोड़नी पड़ती है और 10 फुट पीछे छोड़नी पड़ती है। और इसी तरह से जो टीवी लॉन्च होता है, इसके अंदर सुराख किए जाते हैं। अच्छा, जहाँ पर भी सुराख किए जाते हैं वो एरिया जो है वो अलाउेबल एरिया में नहीं आता, वो ओपन स्पेस के अंदर आता है और लोग अमूमी तौर पे उसको कवर कर लेते हैं। मैं अक्सर लोगों से ये बात कहता हूँ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 400 और 600 गज की ज़मीन दी है तो उसको इस तरह से बनाइए कि उसमें हवा भी आए, उसमें पानी भी आए, उसके अंदर जो है रोशनी भी आए। लेकिन आजकल जो सारे के सारे लोग कवर कर लेते हैं और फिर मुस्तक़बिल के अंदर उनके लिए कुछ भी इसमें जान नहीं रहती। अलबत्ता अगर आप 2000 स्क्वायर फीट भी कवर्ड एरिया रखें तो उसके अंदर 4 बेड 12 बाई 14 के, एक ड्राइंग रूम 16 बाई 12 का, एक टीवी लॉन्च 14 बाई 16 का, और फिर चारों तरफ गलियां आपको मिल जाती हैं और जिसमें आप बहुत ही भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और फिर आपके आने वाले बच्चों के लिए भी ये सुहाने रूह हो सकता है। इसी तरह 200 गज के मकान के अंदर भी जो ऑफिशियल एरिया हाफ अलाउेबल है, इसके अंदर भी आपको जो है मतलब साइडों में गलियां छोड़नी पड़ती हैं, सामने गली छोड़नी पड़ती है, एक साइड आप इसकी दबा सकते हैं और 3 साइड आपकी इसकी ओपन करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने वायलेशन की है, मतलब 2000 या जो भी अलाउेबल एरिया उससे ज़्यादा किया है, तो फिर इसकी रेगुलराइजेशन होती है। रेगुलराइजेशन का मतलब ये है कि इस पर आपको जो ज़मीन आपने ज़्यादा घेरी है उस पर जुर्माना होता है, और जुर्माना कराना बहुत ज़रूरी काम होता है। और जुर्माने के बाद फिर आप जो है इसको रेगुलराइजेशन में डालते हैं। रेगुलराइजेशन जब हो जाता है तो फिर इसका कंप्लीशन प्लान होता है। इस तरह से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑथेंटिक हो जाती है और मुस्तक़बिल में आपके बच्चों को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। इसी हवाले से मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि आप अपने कागजात को बड़ा एहतियात के साथ रखें। मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सिर्फ प्रपोज बिल्डिंग प्लान जो है रखा हुआ है। आप अपने मकानों को अगर आपने वायलेशन किए तो उसको रेगुलाइजेशन कराइए, और रेगुलाइजेशन के बाद कंप्लीशन प्लान कराइए। अगर आप इस सिलसिले में कोई हेल्प चाहते हैं तो शादाब स्टेट से आप रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इसकी मालूमात भी दे सकते हैं, आपकी हेल्प भी कर सकते हैं और आपकी जायदाद को टूटने से बचा भी सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने ग्राउंड प्लस 2 बनाया है, देखिए 120 गज पर ग्राउंड प्लस 2 अलाउ है, लेकिन जब आप 200 गज की कटिंग में जाते हैं तो ग्राउंड प्लस 1 अलाउ है। अगर आप 400 गज की कटिंग में जाते हैं
تو ग्राउंड+1 अलाउ है। जो प्रपोज बिल्डिंग प्लान होता है वो ग्राउंड+1 का होता है। अब आपने अगर ऊपर 2 कमरे बना लिए, आगे टेरिस छोड़ दिया, तो लाजमी इसकी रेगुलाइजेशन करानी पड़ेगी आपको, और रेगुलाइजेशन के बाद आपको कंप्लीशन प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप कोई पुराना मकान लेकर दोबारा नए सिरे से बनाना चाहते हैं तो इसका लाजमी डिमोलिशिंग सर्टिफिकेट लेना चाहिए, और जब तक आप डिमोलिशिंग सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, नया प्रपोज बिल्डिंग प्लान पास नहीं कराएंगे, तो वो मकान की पुराने वाले अगर आपने नक्शे के ऊपर अगर आपने जो है बिल्डिंग इमारत तामीर कर ली तो वो इमारत गैर कानूनी होगी। लिहाजा जो पुराने 40 साल पुराने मकानात हो गए हैं, इसका लाजमी डिमोलिशिंग सर्टिफिकेट लीजिए। SBCA इसका डिमोलिशिंग सर्टिफिकेट देती है। उसके बाद आप नए सिरे से इसका प्रपोज बिल्डिंग प्लान पास कराइए। और एक चीज़ और, बाज़ जगहों पर प्लाटों के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है, और वो एक्स्ट्रा लैंड हम जो है उसको कानूनी शक्ल नहीं देते, तो उसका एजेंडा बनता है, उसका हमें एजेंडा बनाना चाहिए और उसका दूसरा रिवाइज साइट प्लान बनाना चाहिए। अगर आपने उसका रिवाइज साइट प्लान नहीं बनाया, उसका लीज़ का एजेंडा नहीं बनवाया, और अगर लीज़ के अंदर बाज़ दफ़ा कुछ ख़राबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं, तो उसकी रेक्टिफिकेशन डीड कराइए। हम लोग ये छोटी छोटी सी चीज़ें समझकर इसको इग्नोर कर देते हैं, ये हमारे मुस्तक़बिल में आकर हमारे लिए वबाल जान बन जाती हैं। लिहाजा मैं तमाम नाज़रीन को कहता हूँ कि अगर आपको कोई और भी सवाल इस सिलसिले में करना हो तो इंतखाब भाई की वीडियो पर और जो चैनल है प्रॉपर्टी अपडेट, इस पर आप पूछ सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपको तसल्ली जवाब देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया लतीफ़ भाई, अभी आपको बड़ी काम की बातें बता रहे थे आपको प्रॉपर्टी के हवाले से, यकीनन आपको पसंद आई होंगी। लतीफ़ साहब जो है ना ये एडवाइज़र हैं प्रॉपर्टी के, ये भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बड़ी मालूमात रखते हैं। अगर आप रब्ता करना चाहें इनसे तो हमारे शादाब स्टेट जो भी सामने आपको सीधे हाथ पे नज़र आएगी, जहाँ अभी जमात से नमाज़ भी पढ़ेंगे जाकर मगरिब की, तो वहाँ पे लतीफ़ साहब बैठते हैं। आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारी टीम से, मुश्ताक साहब से, ताकि जो है फिर आपको जो है अच्छे मशवरे से नवाजें। तो ये थी आज की हमारी मालूमात जो कि लतीफ़ ने दी, और ये शादाब स्टेट है जो है जहाँ पे लतीफ़ साहब आपको मुलाकात करेंगे। सामने जो है इसके पहचान ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि रफ़ायम हॉस्पिटल है, उसके सामने ही हमारी स्टेट है शादाब स्टेट। इंतखाब शुरू की इजाज़त दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।